अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब के अंदर कुरान मजीद पढ़ना, ख्वाब के अंदर कुरान मजीद पढ़ते हुए देखना, ख्वाब के अंदर कुरान की किसी आयत को पढ़ना, ख्वाब में कुरान पाक को बुलंद आवाज़ से पढ़ना। कम से कम ताबीरें हैं 50-60। अगर आप कंप्लीट वीडियो वॉच करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कब, किस वक्त में, किस हालात में कौन सा ख्वाब देखना कैसा है। दरअसल ये नहीं मालूम कि इंसान ने किस हालात में कौन सा ख्वाब देखा है। हज़रत चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कुरान मजीद पढ़ना ख्वाब में हाकिम पर दलील है, और अगर ख्वाब में आयत रहमत देखे तो बशारत हक़ की तरफ और वाजिब है खैरात करें और शुक्र हक़ बजा लाए। अब आयत रहमत का आपको कैसे मालूम होगा? जो इंसान ख्वाब देखता है पहले तो उसको वो आयत याद होनी चाहिए, और सेकंड नंबर पर कोई आलिम उसके पास में ऐसा हो या फिर कोई हाफिज़ कुरान ऐसा हो जो मोतबर शख्स हो, वो आपको बताएगा कि हाँ इस आयत का तर्जुमा ये है। लेकिन पहले नंबर पर आयत का याद होना लाजिम है बिल्कुल। अगर आपको आयत याद नहीं तो ये समझ लेना कि वो ख्वाब भी बस डिसमिस ही हो जाएगा। फिर तो अगर आयत गज़ब पढ़ी है तो हक़ ताला का गुस्सा उस पर ज़ाहिर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयत रहमत और आयत गज़ब ये आपको तभी मालूम होगा जब आपके सामने वो आयत आएगी नज़र के सामने, या फिर ज़ुबान पर वो आयत होगी, तब आपको वो आयत याद रहेगी, और तब जाके आपको आलिम साहब या फिर कोई हाफिज़ साहब जो ताबीर को समझते हो, जानते हो, कुरान की आयत की तफसीर समझते हो, जानते हो, वो आपको बता देंगे। हक़ ताला की तरफ रुजू करें अगर आयत गज़ब देखे। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि ख्वाब में आधा कुरान पढ़ना, उससे मुराद ये है कि आधी उम्र गुज़र गई। और अगर देखें कि हाफिज़ कुरान हुआ है ख्वाब में तो अमानत को निगाह रखेगा। अगर देखें कि उसने कुरान मजीद की आवाज़ सुनी है तो दलील है उसका काम राह दीन में नेक होगा। कुरान मजीद की आवाज़ सुनने से मुराद ये है यहाँ पे कि उसको गैब से कोई आवाज़ आ रही है, कुरान मजीद पढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई कुरान मजीद पढ़ रहा था और मुझे आवाज़ आ रही थी और मैं सो रहा था, इस तरह के ख्वाब, तो उससे मुराद ये है कि उसका काम राह दीन में नेक होगा। अगर देखें कि कोई उसका कुरान मजीद पढ़ता है, यानी कि मेरा कुरान था और उसको पढ़ कोई और रहा है और उसमें से कुछ समझ नहीं आया, पढ़ तो रहा है लेकिन याद कुछ नहीं है, तो उससे मुराद ये है, उसकी ताबीर ये है कि उसका दिल परेशान होगा। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि अगर देखें पूरा कुरान ख़त्म किया है तो मुराद को पाएगा और उसकी उम्र आखिर को पहुँचेगी। आखिर को मतलब ये है कि उसकी उम्र काफ़ी हो गई और हो सके कि उसका वक्त आ गया हो। अगर देखें कि कुरान मजीद को बुलंद आवाज़ से पढ़ता है, यानी कि ज़ोर ज़ोर से कुरान मजीद को पढ़ता है। अब यहाँ पे पढ़ने से मुराद ये है कि मस्जिद में पढ़ता है, जंगल में पढ़ता है, या फिर ऊंची जगह पर पढ़ता है, उससे मुराद ये है उसका काम बुलंद होगा, उसका मर्तबा बुलंद होगा और वो इंसान, वो शख्स मशहूर होगा। मशहूर से मुराद ये है कि वो कोई काम ऐसा करेगा जो उसके पास लोग आया करेंगे मशवरा लेने के लिए या फिर काम से रिलेटेड। और अगर देखें जो आयत पढ़ी है उसको याद है, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि उसकी तफसीर के मुताबिक जो कुरान की आयत पढ़ी है उसकी जो तफसीर है वही उसकी ख्वाब की ताबीर है। हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि अगर देखें कुरान मजीद 4 भाग में से 1 भाग पढ़ा है, ठीक है, दलील है उसका काम नेक होगा। और अगर देखें सूरत आराफ से सूरह मरियम तक पढ़ा है तो दलील है साहिब ख्वाब खलकत के दरमियान में मशहूर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो इन्होंने बयान किया है कि सूरह आराफ से सूरह मरियम तक, ये हमको कैसे मालूम होगा? तो इस तरह के ख्वाब आप इंसान को भी नहीं आते। इस तरह के ख्वाब जो आते हैं वो उलमा को या फिर हुफ़ाज़ इकराम को या फिर जो शख्स काबिल होता है कुरान का तर्जुमा पढ़ता हो, उसी तरीके का इंसान इस तरह के ख्वाब देखता है। अब सूरह मरियम से सूरह नास तक कुरान मजीद पढ़ा है तो उसका तमाम मुरादें पूरी होंगी। अगर देखें कुरान मजीद का 1 पारा पूरा पढ़ा है, ठीक है,
तो उससे मुराद ये है जो साल और जो महीना चल रहा है उसके लिए मुबारक है और उसके काम बिगड़े बनेंगे। और अगर देखें कि उसने कुरान मजीद के 7 पारे पढ़े हैं तो दलील है गम परेशानी से निजात पाएगा। अगर कोई कुरान पढ़ने वाला देखे कि उसने कुरान मजीद पढ़ा है तो दलील है उसकी मौत करीब आई है। फरमान हक़ ताला है अपनी किताब पढ़ आज तेरी जान के हिसाब के लिए काफ़ी है। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ताबीर ख्वाब किस वक्त में किस हालात में किस तरीके से देखा है, अब उसकी जो सही जो ताबीर है वो एक एक वक्त में है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बयान किया था सूरह मरियम से सूरह नास तक, और फिर इन्होंने बयान किया कि 7 पारे, और फिर यहाँ पे ऊपर इन्होंने ये भी बयान किया था कि 4 भाग में से कुरान का एक हिस्सा। ठीक है, अब इतना अच्छे तरीके से आपको कौन समझाएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं आपको एक एक पॉइंट पे बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर देखें कि बरहाना कुरान मजीद पढ़ा है तो दलील है, बरहाना बोलते हैं यहाँ पे नंगे को। ठीक है, दलील है उसका दुनिया का ख्वाहिशमंद, दलील है कि दुनिया का ख्वाहिशमंद होगा। दुनिया का ख्वाहिशमंद होने से मुराद यहाँ पे यह है कि वो जो है दुनियावी कामों में ज़्यादा मशगूल होगा, और अगर पाक और नापाक जगह पर पढ़ता फिरता है दलील है उसके एतक़ाद में खलल होगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में कुरान मजीद का पढ़ना 4 वजहों पर दलील है। अब देखिए यहाँ पे जो इन्होंने कहा है ना कि 4 वजहों पर दलील है कुरान मजीद का पढ़ना, मुराद उससे ये है कि कुरान मजीद पढ़ रहा है, सिर्फ कोई पारा, कोई आयत, कोई रुकू उसको याद नहीं है, उसको सिर्फ इतना याद है कि वो कुरान मजीद पढ़ रहा है। नंबर 1 आफत से सलामती पाना। नंबर 2 दरवेश के बाद दौलत, दरवेशी के बाद दौलत। अब दरवेशी के बाद दौलत से मुराद क्या है, यहाँ पे ये है कि कहीं पे सफ़र करेगा उसके बाद उसको जो है दौलत प्राप्त होगी, दौलत मिलेगी। नंबर 3 पर कहा है कि दिल की मुराद पूरा होना है अगर देखिए कुरान मजीद पढ़ता है। नंबर 4 है बेदारी और परहेज़गारी। देखिए अगर किसी को कोई बात मेरी समझ में ना आ रही हो तो चैनल के अबाउट में मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने ऑलरेडी दे दी है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी बात कर सकते हैं या फिर कमेंट करें। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि ऊँट या गाय या बकरी की कुर्बानी, दलील गुलाम है तो आज़ाद होगा, अगर रंज व बला में ज़हमत में गिरफ़्तार है तो शिफा पाएगा, अगर बंद है तो खुलासी पाएगा, और अगर दरवेश है तो मालदार होगा, खौफ में अगर किसी खौफ में है तो अमन में होगा, कर्जदार है तो कर्ज से निजात पाएगा, अगर हज नहीं किया तो हज करेगा। यहाँ पे मुराद है ख्वाब में देखे कि ऊँट या गाय या बकरी की कुर्बानी की है, तो बहुत ही अच्छा है ये ख्वाब है कुरान मजीद पढ़ना, बहुत ही बढ़िया ख्वाब है, लेकिन वक्त के हिसाब से है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि किस वक्त में किस हालात में आप इस तरह के ख्वाब देखते हैं। चैनल पर न हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ख्वाब की ताबीर मोतबर और सही, यहाँ पे मेरी दुकान पे जो है साउंड बहुत है, मैं हिकमत का काम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि आपको कोई बात मेरी समझ में ना आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें आपका जो भी कुछ ख्वाब है, मैं आपको उसकी ताबीर बता दूँगा। दुआ में याद रखना, अल्लाह मुझे सही कहने आपको सही समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम डरावने ख्वाब देखें या फिर इस तरह के ख्वाब देखें जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है, तो उनसे मैं कहता हूँ कि सदका खैरात करें और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि ख्वाब एक इशारा होता है अल्लाह की तरफ से। तो दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफ़िज़।